किसी बाह्य असंतुलित बल का प्रभाव उस पर ना पड़े, जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या समान वेग से गति करती रहती है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, जब तक वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि रेस्ट में अगर कोई चीज रहेगी तो रेस्ट में रहने का प्रयास करेगी और मोशन में रहेगी तो मोशन में। किसी गुण को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की, उसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया आप समझ लीजिए एक टाइप का जिद्दी बनाए कि यार हम अगर अपनी रेस्ट की पोजीशन में है तो हम रेस्ट में ही रहेंगे, चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। तो कार्ड को आप फ्लिप करोगे, कार्ड आगे की तरफ चला जाएगा, कार्ड मूव कर गया, हट गया यहाँ से, लेकिन सिक्का जो है वो जमीन, वो ग्लास में गिर गया। तो ये बता रहा है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो जब तक आपने फोर्स नहीं लगाओगे उसके ऊपर तो वो रेस्ट में ही रहेगा। पैर भी क्या हुए ना, बस के साथ चलने लगे, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे तो बस चलेगी, तो पैर भी चलने लगे, आपके फीट जो कांटेक्ट में थे वो चलने लगे, लेकिन आपकी बॉडी जो ऊपर की थी उसने वो क्या थी, वो रेस्ट की पोजीशन में थी, तो उसने सोचा वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन अचानक से बस क्या करी, चलने लगी, ठीक है। तो वो जो बॉडी है ना वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है, क्यों? क्योंकि बस आगे की तरफ चलती है तो बॉडी पीछे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो रेस्ट में रहने का प्रयास करती है। मान लीजिए जो बॉय है, ठीक है, ये साइकिल चला रहा था, इसने पैडलिंग की, कुछ समय तक पैडल करने के बाद छोड़ दिया, ठीक, तब भी साइकिल आपने अक्सर देखा होगा कुछ दूरी तक आगे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? पैडल छोड़ा हमने चलाना तो साइकिल रुक जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन की प्रॉपर्टी है। अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ओके, तो आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए इसे, और अगर इसे और भी अच्छे से समझना है ना तो आपको इससे पहले के टॉपिक्स भी पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो चलिए जरा स्टार्ट कर लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 5th पार्ट है, तो इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं, तो आपको अगर वो पढ़ लोगे ना आप तो आपको ये और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम है क्या आखिर? देखिए, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक कि कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अभी बताते हैं हम आपको अनबैलेंस्ड फोर्स हमने क्यों लिखा है। देखिए, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होगा, जब तक वो अगर उसकी स्टेट कैसी है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। ये कहा था न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई चीज क्या है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। देखिए, बाहरी फोर्स को हमने एक्सटर्नल फोर्स को आपके एनसीईआरटी में अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स भी लिखा है। क्यों इसे अनबैलेंस्ड क्यों बोला गया? देखिए, इससे पहले मैंने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पढ़ाया था। बैलेंस्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर दो फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं एक दूसरे से, अपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो बॉडी रेस्ट की है तो वो रेस्ट में ही रह जाती है, उसमें कोई फोर्स नहीं काम करता है। अगर आप उसका नेट फोर्स निकालते हो तो वो जीरो आता है। तो अगर किसी चीज का नेट फोर्स जीरो आ जाएगा तो क्या वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी? तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए जब भी फोर्स आप लगाओगे और हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी फोर्स से, तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कुछ फोर्स हो, उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो हम आगे की बातों को समझ सकें। इसलिए यहाँ पे जो हम फोर्स अगर किसी की बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो वो कैसा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा या अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स होगा। ओके, देखिए, जब तक किसी बाह्य असंतुलित बल का प्रभाव उस पर ना पड़े, जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या समान वेग से गति करती रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, जब तक वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल पे क्या है ना, हमने एक बुक रखी हुई है, ठीक है। अब ये बुक क्या अपने आप से हिलेगी? अगर आप आज देख रहे हो ये बुक को, आपने इसे टच नहीं किया, ठीक है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया। अगर आप इस पे किसी भी तरीके का पुश करते हो, इस बुक को पुल करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये रेस्ट की स्टेट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। लेकिन आपने मान लीजिए इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाया तो ये हिल जाएगी ना, तो इस पे आपने फोर्स लगाया तो वो मूव कर गई। तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगाया जाए। यहाँ आपने समझ लिया कि बुक अगर रेस्ट में है और हमने इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, ना इसे खसकाया, ना घसीटा, कुछ भी करा, ना पुश ना पुल, कुछ भी नहीं किया, तो ये वैसे ही बनी रहेगी। इसका मतलब है कि कोई रेस्ट में चीज है तो वो रेस्ट में रहेगी। A book on a table stays at rest until someone pushes it. ओके, तो चलिए अब और एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। देखिए, जैसे ये लड़का है, यहाँ पे क्या दिखाया है, बॉल दिखाया है। देखिए क्या कहा है, इन द सेम डिजाइन a football keeps moving after being kicked but eventually stops because friction acts on unbalanced force. देखिए क्या होता है, जैसे ये बॉल है, हमने इसे किक किया तो ये क्या हो गई, मोशन में आ गई, ठीक है। तो क्या हमने कहा, न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी,
ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। मान लीजिए इस लड़के ने मारा इस बॉल को, ठीक है, किक किया इस बॉल को, वो बॉल मूव करने लगी, ठीक है, तो उसे मूव ही करते रहना चाहिए न्यूटन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने बोला था अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अभी कुछ चीजों को जान रहे हैं, आगे चलकर हमें और भी चीजें पढ़नी है। जैसे हमने आपको बताया था एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता है जो बॉडी के अपोजिट काम करता है। अगर जैसे इस लड़के ने बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, इस डायरेक्शन में मारा, अब जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। ये अपने आप से प्रोड्यूस होने वाला फोर्स होता है जब दो सरफेस एक दूसरे के टच में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। ये जमीन हमारी, ठीक है, और ये बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आते हैं तो क्या हो जाता है, एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक, जो कि हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए बॉल रुक जाती है, ठीक है। वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपने जिस वेलोसिटी से मारा है बॉल को, किक किया है, कुछ समय तक बॉल क्या है उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, तो बॉडी हमारी मोशन में रहेगी, तो मोशन में ही रहेगी। अगर हाँ आप उसको कोई चीज अपना हाथ लगाकर या किसी अपने हाथों के सारे रोक लोगे बॉल को, तो वो रुक जाएगी। आपने जो हाथ लगाया बॉल को रोकने का प्रयास किया, तो क्या किया आपने उस बॉल पे फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया तो बॉल रुक जाएगी। तो यही सब अभी न्यूटन की फर्स्ट लॉ में हम इतना पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज हमारी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर हम कोई बल ना लगाएं उसके ऊपर, कोई बाहरी बल ना लगाएं, ठीक है। वो अलग बात है कि बॉल जो है वो फ्रिक्शन की वजह से कुछ समय बाद अपने आप रुक जाएगी, ठीक है। चलिए, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया एंड मास क्या होता है, ठीक है। देखिए, जड़त्व और द्रव्यमान, इनर्शिया को क्या बोलेंगे हम, इनर्शिया को बोलेंगे जड़त्व, और मास क्या है हमारा, द्रव्यमान। Inertia is the property of an object to resist change in its state of motion and rest. Inertia एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, क्या करती है कि अगर स्टेट में चेंजमेंट का विरोध करती है, कि अगर वो रेस्ट में है तो कहेगी हम रेस्ट से ना चेंज होंगे, और अगर वो मोशन में है तो बोलेगी अगर हम मोशन में है तो मोशन में रहेंगे और हम उससे नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि रेस्ट में अगर कोई चीज रहेगी तो रेस्ट में रहने का प्रयास करेगी, और मोशन में रहेगी तो मोशन में। इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की, उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया आप समझ लीजिए एक टाइप का जिद्दी बना है कि यार हम अगर अपनी रेस्ट की पोजीशन में हैं तो हम रेस्ट में ही रहेंगे, चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखिए, इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक बात और लिखी हुई है कि मोर मास मोर इनर्शिया एंड लेस मास लेस इनर्शिया। कैसे आखिर, देखिए, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें क्या है, बुक्स नहीं रखी हुई है, मतलब ये लाइट वेटेड है, ये हल्का है बॉक्स, इसका मास क्या है, इसका जो मास है वो क्या है, कम है, ठीक है। मास मतलब वेट, वेट जो है इसका कम है। अगर इसका जो मास कम है तो इसमें इनर्शिया भी कम होगा, क्यों, अगर आप इसको खसकाते हो मान लो, ठीक है, तो आपको इसको खसकाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम, इन कंपैरिजन टू दिस बॉक्स। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। अब बताइए, ये बुक्स रखी हुई है तो ये भारी हो गया ना, तो इस बॉक्स को खसकाने के मुकाबले आपको इस बॉक्स को खसकाने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अगर ये लाइट वेटेड था, इसका मास कम था, तो आपको इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। इनर्शिया मतलब क्या बताया हमने आपको, जिद्दीपना, कि वो खसकेगा नहीं, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसने तो अपनी पोजीशन छोड़ने में क्या किया, कम टाइम लगाया, क्योंकि ये हल्का था। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई बॉडी हल्की है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर कोई बॉडी जैसे ये बुक से भरा हुआ बॉक्स है तो इसको आपको खसकाने में बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसी तरह से तो हम कह देंगे कि इसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि ये देर में हिलेगा और अपनी पोजीशन को देर में चेंज करेगा, तो हम कह देंगे यस, अगर ये इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, अगर कोई बॉडी क्या है हमारी मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप साइकिल को अगर खसकाना चाहो तो इजिली खसक जाएगी, लेकिन आप कार को वही अकेले खसकाओ, खसक पाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इनर्शिया और वेट क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे हमने बताया दो चीजें बताई, एक रेस्ट बताया, एक मोशन बताया। इनर्शिया की दो प्रॉपर्टीज होती है कि रेस्ट में है तो कोई बॉडी रेस्ट में, और मोशन में तो मोशन में। अच्छा, ये आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ के जैसा नहीं लग रहा है? देखिए, यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है, यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि रेस्ट में होने का वो चेंजमेंट का विरोध करेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ में भी हमने वही बताया था। इसीलिए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है ना, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इनर्शिया का लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसे ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों डेफिनेशन हमारी सेम ही है, लगभग ये एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखिए क्या होता है।
हमने यहाँ पे दो चीजें बताई, रेस्ट और मोशन, तो देख लेते हैं ये अलग अलग पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन फिर पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर बाहरी फोर्स ना अप्लाई किया जाए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तो बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में है तो वो क्या हो जाएगी, रिमेन एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट में ही रहेगी अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं अप्लाई किया। कैसे, चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक कार्ड रख दिया है, ये हमने एक कार्ड रख दिया है, ठीक, उस कार्ड के ऊपर हमने यहाँ पे एक कॉइन रख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या है, इस कार्ड को फ्लिक किया, जैसे आप कैरम खेलते हो ना, तो कैरम से आप क्या करते हो, जो गोटी होती है उसकी, उसको थोड़ा उंगली से झटके से मारते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लिक्ड करना, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस कार्ड को क्या किया, फ्लिक्ड किया, तो ये कार्ड पे हमने फोर्स लगाया, कार्ड पे हमने जब ये इस कार्ड पे फोर्स लगाया तो कार्ड तो मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी चीज पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो मोशन में आ जाएगी। हमने इस कार्ड पे फोर्स लगाकर इसे मोशन में कर दिया, तो वो हो गया मोशन में, मान लीजिए हट गया पूरा, मतलब ये क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया। लेकिन जो सिक्का था कि हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, जो कॉइन हमने रखा हुआ उसके ऊपर फोर्स तो नहीं लगाया ना, तो वो कहेगा हम क्यों हिले। तो कार्ड को फ्लिक्ड करने के बाद कार्ड तो निकल जाएगा, लेकिन सिक्का अपनी ही पोजीशन पर रहने का प्रयास करेगा, इसलिए वो क्या करता है, सिक्का अपनी पोजीशन पर रहने का प्रयास करता है और वो ग्लास के अंदर गिर जाता है, ठीक है। ग्लास के अंदर तो ग्रेविटेशन की वजह से, आप कहोगे मैम ऐसे रखा हुआ था सिक्का तो वहीं पे रहना चाहिए, ठीक है, उसका बेस चला गया तो क्या हुआ, लेकिन कुछ चीजें अभी आगे पढ़ेंगे हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो जमीन जो होती है हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, वो सब आगे की बात है। लेकिन सिक्का क्या था, वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहा, एक तरीके से रेस्ट में ही रहा, कार्ड चाहे मूव कर गया हो तो कार्ड को आप फ्लिक्ड करोगे, कार्ड आगे की तरफ चला जाएगा, कार्ड मूव कर गया, हट गया यहाँ से, लेकिन सिक्का जो है वो जमीन, वो ग्लास में गिर गया। तो ये बता रहा है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो जब तक आपने फोर्स नहीं लगाओगे उसके ऊपर तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ओके, तो चलिए आगे और एग्जाम्पल जरा इसके समझ लेते हैं। ये तो आपने डेली लाइफ में बहुत देखा होगा, ऐसा अक्सर हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। जब बस क्या करती है, सडनली स्टार्ट होती है चलना, तो इंसान क्या हो जाता है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे ये बस है, ये बस का फ्लोर है, ठीक है, ये बस का फ्लोर है और ये जो हमारे फीट होते हैं ना, बस और फ्लोर के बीच में क्या हो जाता है, एक कॉन्टैक्ट बन जाता है, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट बन गया बस और फ्लोर के बीच में, ठीक है। अभी आपकी बॉडी क्या है, आप स्टैंड कर रहे हो, पूरा खड़े हुए हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही बस चली तो क्या हुआ, आपके पैर भी क्या हुए ना, बस के साथ चलने लगे, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, तो बस चलेगी तो पैर भी चलने लगे, आपके फीट जो कांटेक्ट में थे वो चलने लगी। लेकिन आपकी बॉडी जो ऊपर की थी उसने, वो क्या थी, वो रेस्ट की पोजीशन में थी, तो उसने सोचा वो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन अचानक से बस क्या करी, चलने लगी, ठीक है। तो वो जो बॉडी है ना वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है, क्यों, क्योंकि बस आगे की तरफ चलती है तो बॉडी पीछे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो रेस्ट में रहने का प्रयास करती है, वो सोचती है हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहेंगे। कुछ सेकंड्स का ये ऐसा होता है, तो आपकी बॉडी इसीलिए पीछे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो कहती है कि अगर रेस्ट में इंसान खड़ा है तो रेस्ट में ही रहे, लेकिन अचानक से बस के चलने के साथ वो पीछे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ गया, ये बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहने की वजह से प्रयास कर रही थी कि वो रेस्ट में ही रहे, इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो वो क्या हो गई, पीछे चली गई। तो ये भी हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ते हैं, आखिर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। तो गति का जड़त्व इसे बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल या अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। चलिए ये तो डेफिनेशन से समझ आ गया, समझें कैसे इसे, कैसे अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, अभी जैसे हमने बस का बताया सेम वही एग्जाम्पल हमने लिया है ताकि आपको दोनों में डिफरेंस करने में आसानी हो जाए। देखिए क्या है, यही लड़का है, बस पे खड़ा है, बस चल रही है, लेकिन अभी पिछले में क्या था, बस क्या थी, रुकी हुई थी, क्योंकि वहां पे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बस जो है हमारी क्या है, चल रही है बस, ठीक है, कुछ स्पीड से चल रही है। तो आपके फीट जो है वो फ्लोर से टच में है, कॉन्टैक्ट में है, तो आपके फीट के साथ साथ आपकी बॉडी भी क्या है, मूव कर रही है। लेकिन अचानक से बस मान लीजिए रुक जाती है, बस रुक जाएगी तो आपके पैर जो कांटेक्ट में थे बस के फ्लोर के वो तो रुक जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी तो सोचेगी ना कि हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं, चल ही रहे हैं, तो वो क्या करती है, फॉरवर्ड आगे की तरफ क्या होती है, उसे झटका लगता है, ठीक है, वो आगे की तरफ बॉडी गिर जाती है, इसलिए क्योंकि वो सोचती है कि हम मोशन में ही हैं, कुछ समय तक वो सोचती है कि हम मोशन में ही हैं। तो ये शो करता है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में ही कुछ समय तक रहने का प्रयास करती है। क्यों, किस वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया की वजह से, ठीक है।
इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से वो मोशन में रहने का प्रयास करती है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ मूविंग बाइसिकल कंटिन्यूज टू मूव फॉर सम डिस्टेंस इवन आफ्टर द राइडर स्टॉप्स पैडलिंग। जो चलाने वाला, मान लीजिए जो बॉय है, ठीक है, ये साइकिल चला रहा था, इसने पैडलिंग की, कुछ समय तक पैडल करने के बाद छोड़ दिया, ठीक, तब भी साइकिल आपने अक्सर देखा होगा कुछ दूरी तक आगे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? पैडल छोड़ा हमने चलाना तो साइकिल रुक जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन की प्रॉपर्टी है। अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, ठीक है, लेकिन रुकी क्यों आगे जाके? फ्रिक्शन की वजह से। वो एक अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पे बॉडी कुछ समय तक तो मूव करी ना, वो किस वजह से की? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो हमने यहाँ पे देखा अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। इनर्शिया भी हमारा दो टाइप का था, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया, दोनों चीजें हमने पढ़ ली और समझ ली। आगे के टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।